ये वीडियो तुम्हारा लास्ट वीडियो होगा जिससे तुम अपने किसी भी इंसान से मूव ऑन कर पाओगे, कोई भी हो वो इंसान। मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ, मूव ऑन डजंट मीन कि तुम उसको हमेशा के लिए भूल जाओगे। वो जो तुमने यादें बनाई हैं उसके साथ या उसके साथ, उस लड़के या उस लड़की के साथ, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। बट तुम अपने दिनचर्या में अभी जैसे तुम हमेशा उसे याद करते हो वैसे तुम याद नहीं करोगे। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट, अगर हो सके, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो इंस्टेंटली तुम किसी दूसरे इंसान को मत ढूंढो, मतलब किसी दूसरे को मत ढूंढो तुम्हें खुद को कंफर्ट फील कराने के लिए। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। तुम्हारा जितना इमोशंस है उतने को प्रोसेस होने दो। तुम खुद को 1 महीना 2 महीना टाइम दो। 1 महीना बहुत ज़्यादा टाइम है। मैंने 15 दिन लिए थे जब मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था। तुम्हें भी वैसे ही, मतलब उन 15 दिनों में मैं खुद को भूल गया पूरी तरह। ना मुझे खाने का ख्याल, ना मुझे सोने का ख्याल। जस्ट रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, अजीब सा रील स्क्रॉल कर रहा हूँ दिन भर। तो तुम्हें भी अपने हर एक खुशी दुखी होने का हर एक इमोशन को तुम प्रोसेस करो, अच्छे से सोचो उन इमोशंस के बारे में। ओके, तुम्हारा ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट, तुम्हें अपने फ़ोन से पूरी तरह से दूर हो जाना है। मैं जिस समय मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ था उस समय मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था। मेरा फ़ोन था खुद का, बट वो फ़ोन मेरे स्कूल वाले रख लिए थे मेरे। जब मैंने एग्ज़ाम के वक्त में मतलब स्कूल में फ़ोन लेके गया तो बैग चेक किया तो मेरा फ़ोन स्कूल में करीब 6 से 7 महीने के लिए स्कूल में ही था। तो उन समय में मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो ये मेरे पास एक ज़्यादा एडवांटेज था। बट तुम्हारे पास खुद का फ़ोन है तो अपने फ़ोन से मतलब अपने जो फ़ोन है उसे छोड़ दो। ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। इमोशंस को प्रोसेस करो, अपने मम्मी का फ़ोन यूज़ करो। तुम्हें वो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा फिर भी, मतलब खुद का फ़ोन होने का एहसास कुछ अलग होता है ना। उसमें तो दूर भी जा सकते हो, बट खुद का फ़ोन 3 4 5 महीने 3 महीने, कम से कम 3 महीने के लिए खुद का फ़ोन छोड़ दो इफ पॉसिबल। जितने इंपॉर्टेंट मैसेज हो, ग्रुप्स हो, अपने मम्मी के नंबर को ऐड कर दो उस फ़ोन में, उन ग्रुप्स में। ओके, ये फर्स्ट स्टेप। तुम अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि तुम्हारा ये गाइड कंप्लीट गाइड होने वाला है जिससे तुम्हें एक्चुअली हेल्प मिलेगा मूव ऑन करने में। तो तुम वीडियो को कंप्लीट देखो। फर्स्ट स्टेप हो गया, तुम्हारा फ़ोन छोड़ो 3 महीने के लिए, और मम्मी के फ़ोन से ही सही। अगर तुम्हें रील लिखना है तो रील लिखो, सोना है तो सो जाओ, कुछ सोचना है तो सोच लो, रोना है तो रो लो, बट कर लो जो करना है। बट अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और उस लड़की या उस लड़के के रिलेटेड तुम्हारे पास कुछ भी डाटा है तो ख़त्म हो तुम। उसके रिलेटेड जितने भी मतलब मैसेजेस है उसके साथ या उसके साथ, उस लड़की के साथ, सभी को डिलीट कर दो। उसका या उसकी हर एक पिक को डिलीट कर दो, तुम्हारे साथ हो या अकेली हो। किसी तरह की चीज़ें तुम्हारे फ़ोन में या तुम्हारे मम्मी के फ़ोन में किसी तरह की चीज़ें तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। और और सेकंड, थर्ड जो उन उन उसका या उसकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उनसे भी कट ऑफ कर लो, ताकि तुम्हें ब्रेकअप के बारे में कोई पूछ ना सके और तुम उनसे मतलब ब्रेकअप के उनसे दूर रहो। जो तुमसे ब्रेकअप की बातें करे उनसे दूर रहो। ओके, तो उन 15 दिनों के बाद एक फिक्स टाइम सेट कर लो। मैंने भी किया था। मैंने मतलब 15 दिन नहीं, जितने दिन तुम लेते हो इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो मैसेज उसी रात को जब उसने बोला कि ब्रेकअप है तो 5 मिनट नहीं लगे मुझे, सब कुछ डिलीट कर दिया। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हें शायद से तुम्हारे वो ब्रेकअप वाला दिन का डेट याद होगा और हर साल उस डेट पे तुम रोओगे। ना रो फिर भी तुम मतलब तुम्हें खराब लगेगा। मुझे भी याद है, मैंने कभी याद नहीं किया था वो सब चीज़ें। मुझे जस्ट 3 चीज़ें याद है। एक उसी ने मुझे मतलब तीनों चीज़ों को मतलब रिमेम्बर किया, याद दिलाया था, या मतलब मेरे ब्रेन में फिक्स कर दिया, नहीं तो मैं ये भी नहीं करता।
उसका नंबर या उसकी नंबर, बर्थ डेट, और जब तुम पहले मिले थे, मतलब जब से जिस डेट से तुम रिलेशनशिप में हो, ऐसे डेटों को, ऐसे इंपॉर्टेंट डेट, नंबर उसका हो सके तो भूल जाओ। मुझे याद नहीं कब मेरा ब्रेकअप हुआ था, सच्ची में कह रहा हूँ। बहुत हर्ट हुआ मैं बहुत हर्ट हुआ उस दिन। बट मैंने नंबर डिलीट कर दिया, मैसेज डिलीट कर दिया, और बिना डेट देखे, क्योंकि मुझे पता था, फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में यही आया कि ये डेट अगर मैंने याद कर लिया तो ख़त्म हूँ मैं। तो मैंने उस डेट को देखा ही नहीं, फ़ोन ऑफ किया और सो गया। हाँ, मैंने बाद में जाके उससे बात किया 2 दिन बाद, मतलब फिर से भीख मांगने गया, बट कुछ नहीं मिलता है भीख मांगने से। एट द एंड तुम रिग्रेट ही करोगे भीख मांगने जाओगे तो अभी भी तुम सोच रहे हो कि तुम जाओगे उससे मांगने, तो मत जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, वो नहीं आएगा लौट के। अगर लड़की है तो नहीं आएगा, सच्ची में नहीं आएगा। लड़कियां ना जब जाती है ना, पूरा प्लान करके जाती है, उस तुम्हें छोड़ने के बाद किसके साथ जाएगी पूरा प्लान होता है उनका। लड़कों का ऐसा नहीं है, लड़के जाएंगे ढूंढेंगे, मतलब लड़के इतना बुरे भी नहीं होते, बट हो जाते हैं बाद में। तो उस डेट को मत देखो, किसी दूसरे इंसान के साथ मत आओ, इमोशंस को प्रोसेस करो, अपने फ़ोन को अपने से दूर करो। इमोशंस को प्रोसेस करने के दिन ख़त्म होने के बाद अपना फिक्स टाइम टेबल सेट कर लो, सोने का, खाने का। अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, एक्सरसाइज करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ये हो गया तुम्हारे 3 महीने का रूटीन, 3 महीने का रोड मैप। यही करना है तुम्हें 3 महीना। फिर तुम्हें कोई जाके पसंद आएगी, अब आएगा टर्निंग पॉइंट। फिर तुम्हें कोई जाके पसंद आएगी, और तुम देखो, ये थोड़ा सा टॉक्सिक एडवाइस है, बट तुम कुछ भी सोच लो, मैं ऑथेंटिसिटी, मतलब मैं जो कहना, जो मैंने जो किया वही कह रहा हूँ। मतलब डोंट ऐसे अपने दिमाग में ये मत रखना कि किसी को यूज़ कर लूँगा, ऐसे नहीं। मतलब तुम्हें कोई पसंद आएगा तब जाके वो स्पार्क क्रिएट करो तुम। फिर मुझे फिर से लव हुआ, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं होता, बट तुम्हें क्रिएट करना है वो स्पार्क। फिर मैंने एक और दूसरे लड़की को, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे लड़की को मतलब टारगेट करो, ऐसा नहीं है। मैं एक दिन अपने भाई के साथ था, 3 महीने हो गए थे मेरे ब्रेकअप को, तो मैं उन ट्रॉमा से उबर चुका था, खुद पे टाइम दिया मैंने। फिर एक दिन मैं अपने, उसे क्या कहते हैं, आई डोंट नो, अपने अपने फादर के बहन को, जो मतलब शादी होके चली जाती है, उसे क्या कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, बट फादर के बहन के एक लड़का है, वो मेरा भाई है, मुझसे 1 साल छोटा है। तो वो जो स्कूल पे पढ़ता था क्लास 10th तक, उस स्कूल की लड़कियों का नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों को ढेर मैसेज करूँ, ऐसा नहीं है, जस्ट कि एक साथ लड़के होते हैं ना, खुराफटी आइडिया आता ही है दिमाग में, तो मैंने भी उसे नंबर मांगा। मुझे मिले 10 नंबर, शायद से मैंने लिया उससे 10 नहीं, 5 6 7 ऐसे होंगे। सबको मैसेज किया मैंने, सबको मैसेज किया। फिर एक लड़की मिली, वैसे सच कह रहा हूँ, एक भी लड़की ख़राब नहीं थी। हाँ, कुछ को मतलब कुछ में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था, बट आई डोंट केयर एट ऑल। बट एक लड़की मिली, इतनी अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी। मैं कह रहा हूँ तुमसे सच्चे में, मतलब ये क्यों कह रहा हूँ जानते हो, क्या समझाने के लिए कह रहा हूँ तुम्हें। मेरे लिए वो पहले वाला लड़की भी मतलब बहुत अच्छी थी, बट दूसरे वाला भी बहुत अच्छा है, समझ रहे हो। इंसान सभी अच्छे होते हैं, बस तुम्हें पहचानने में थोड़ा देर लगता है। तुम एक ही इंसान में ऐसे मग्न हो जाते हो कि दूसरे दुनिया के बारे में भूल ही जाते हो। सभी इंसान अच्छे होते हैं, तो खुद को टाइम दो। तुम खुद भी अच्छे हो, तुम इतने ज़्यादा पेन डिजर्व नहीं करते हो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है, उसके बारे में सोच के अपना ये टाइम वेस्ट मत करो। तो चलो रोड मैप में पापा चाहते हैं, तुम मतलब 3 महीने या 4 महीने, कितने भी दिनों हो जाने के बाद तुम्हें कोई पसंद आएगा, तुम हंसने लगोगे। फ़ोन को दूर रखो खुद से, अब तक फ़ोन नहीं लाना है, ओके। फ़ोन मत लाओ, 3 महीने 4 महीने जितना हो सके फ़ोन मत लाओ। उनके उस लड़की या उस लड़के के साथ जो मैसेज था, जो पिक्स था, सब डिलीट कर दो। जो म्यूचुअल फ्रेंड्स था उनसे कट ऑफ कर लो। वो मैंने गलती किया था कि म्यूचुअल फ्रेंड्स था तो कभी कभी मतलब आ जाता है याद, तो लड़के लोग पूछते हैं तो याद आ जाता था, बट तुम ऐसा मत करना, तुम्हें नहीं रखना म्यूचुअल फ्रेंड्स।
जब दूसरी लड़की मिल जाए या दूसरा लड़का मिल जाए, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि तुम मतलब खेलने जा रहे हो। खेलने का इंटेंशन मत लेके जाओ तुम, ये पाप है बहुत ज़्यादा। मैं भी नहीं गया था किसी के साथ खेलने का इंटेंशन लेके, बट फ्लर्ट तो कर ही रहा था। मतलब देखो, फिर मुझसे ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार हुआ। क्यों अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें समझाना चाहता हूँ मैं ये चीज़, समझो तुम। ओके, उससे प्यार हुआ मुझे, फिर इतना अच्छा बॉन्डिंग बना कि मुझे लगा नहीं था कि उससे अच्छी लड़की मतलब हो सकती है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी है। मैं भी अब जो जिसके साथ तुम थे वो शायद से बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था, कुछ था, बट तुम इग्नोर कर रहे थे क्योंकि तुम उससे प्यार करते थे। वो टॉक्सिक था, है ही ना टॉक्सिक, तुम्हें दुख दे के गया है, टॉक्सिक ही तो है। जो तुम्हें दुख दे सकता है उसके साथ रहने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरे लोगों से मिलो, तुम्हें कौन प्यार करता है, तुम्हें जो प्यार करते हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करो, ना कि जो तुम्हें दुख देता है उसके बारे में दिन रात सोचते रहो। ऐसा मत करो। ओके, पिक्स डिलीट हो गए, नंबर डिलीट हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ भी याद नहीं है हमें। ओके, फिर जितना भी प्रोसेस करना था इमोशन तुमने प्रोसेस कर लिया। म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ कट ऑफ कर लिया कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, बट जब तक तुम इमोशनली स्टेबल ना हो जाओ। फ़ोन को खुद से दूर कर लिया, फिर दूसरा कोई मिलेगा, मतलब नॉट लाइक कि तुम्हें बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही बनाना है उन्हें, तुम फ्रेंड्स भी बन सकते हो अच्छे। कोई मतलब ये नहीं कि तुम्हें लड़का से ब्रेकअप हो गया कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो, ऐसा भी नहीं है। तुम किसी लड़की से मिल सकते हो, कोई अच्छी लड़की जिससे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड बना सको, या तो तुम्हारे पास पहले से ही बेस्ट फ्रेंड होगा। मेरे पास भी था फ्रेंड्स, जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने मुझे घुमाया, इधर घुमाया उधर घुमाया, कहा ये सब क्या है। मतलब थोड़े हंसे भी, मतलब लड़के हैं, बट साथ दिया उन्होंने मेरा। तो तुम्हारे पास भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे, या नहीं है तो बनाओ, या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ ये सब जो मैंने किया है, और अब मुझे घंटा फर्क पड़ता है। सच कहो तो तुम कभी अपने लव को भुला, जिस लड़कियों के बारे में नहीं जानता, बट लड़के कभी, जिससे लड़के एक बार किसी से प्यार कर लेना, उन इंसानों को लड़के कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। नफरत करेंगे फिर भी प्यार रहेगा। जब जरूरत पड़ेगा वो आएगा, लड़का आएगा जब जरूरत पड़ेगा। सेल्फ रेस्पेक्ट की माँ की बोझ सेल्फ रेस्पेक्ट भी है, बट जब लड़के ना इमोशनली भी सोचते हैं। हाँ, लड़कियां इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए लड़का मतलब सोच नहीं पाता। लड़कों को मतलब क्या है, इंसान लड़का बहुत ज़्यादा भोला होता है, तो जब ज़रूरत पड़ता है सबको मदद कर देता है। ओके, तो ज़्यादा भोला भी मत बनो, खुद को रेस्पेक्ट भी करो, और इतना ज़्यादा पत्थर दिल भी मत हो जाना। एक्चुअली मेरे पास कंटेंट की कमी थी, तो इसीलिए इस टॉपिक में वीडियो बनाया। नहीं तो 2025 में अगर ये मतलब 2026 आने वाला है, ऐसे फालतू के टॉपिक में फालतू नहीं है। ओके, और इस वीडियो को मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मतलब ब्रेकअप में ही यूज़ कर सकते हो। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है वो भी छोड़ के चला गया तुम्हें, तो उनमें भी ये सब ट्रिक यूज़ कर सकते हो। उस दोस्त के साथ सारे कॉन्टेक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, बर्थडे, हाँ, सब कुछ भूल जाओ। हाँ, तुम्हारे कुछ उसूल भी होने चाहिए। अच्छा दोस्त था तो तुम उन्हें बर्थडे विश कर सकते हो, मैंने भी किया था, बट मेरे दोस्त ने तो रिप्लाई नहीं किया। डोंट वरी कोई नहीं, मतलब अब भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त थे उन्हें मैं अब भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि एक समय पे लोगों को प्यार करके दूसरे वक्त मतलब हेट करो, इतना तो तुम नीचे नहीं गिर सकते ना, इतना तो दिल पत्थर नहीं है ना तुम्हारा। ओके, तो यही था, खुद को प्यार करो, फिर दूसरों को प्यार करो, अपने फैमिली को प्यार करो, गॉड को परस्यू करो, भगवान के पास जाओ, और जो अच्छा लगता है तुम्हें करके, जो करके अच्छा लगता है वो चीज़ें करो। अब मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता था तब मैंने गाड़ी चलाया, फिर कहीं जाना घूमना अच्छा लगता है तो घूमो, कुछ खाना अच्छा लगता है तो खाओ। इतना भी मतलब
खाने घूमने मत लग जाना कि तुम कंट्रोल ही ना कर पाओ खुद को, तब तो ख़त्म हो तुम। बट थोड़े थोड़े लिमिट में सभी चीज़ें करना अच्छा है। ओके, वीडियो 15 मिनट का हो चुका है। अब अभी मतलब 15 मिनट का वीडियो तो कोई देखता नहीं है, बट ये जो वीडियो है ना, अगर तुम सच्चे में किसी तरह के मतलब इमोशनल अटैचमेंट से गुजर रहे हो, जहाँ तुम मतलब हर्ट हो रहे हो, तो तुम, मेरी बहन आके इधर रुका हुआ है, शायद से खाना खाने के लिए बुला रही है। ओके, लेट्स एंड दिस वीडियो। तो जो बातें मैंने कहा है उनमें ध्यान देना, और अगर तुम्हें ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड इफ पॉसिबल, इफ समवन नीड्स इन योर जोन, इफ समवन नीड्स दिस, तो प्लीज़ शेयर करो। लेट्स एंड।